एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रियतम ने रास रचाया। नृत्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल में मानो बिजली की सी चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक श्री प्रिया जी के पांव का नुपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नुपुर को पुनः पूर्ववत पोहकर बड़ी सावधानी पूर्वक श्री प्रिया जी के श्री चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आ पाया। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट है। यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। श्री महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। श्री व्यास जी को सुना कर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें। श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उड़ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी के भावों को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन इत्यादि और तीसरे हिस्से में शाम, बंदनी और छाप को रखा। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छा अनुसार जो चाहे ले ले। तब ज्येष्ठ पुत्र श्री रासदास ने धन लिया, मंझले पुत्र श्री विलास दास ने श्री ठाकुर युगल किशोरी जी की सेवा ली और तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम, बंदनी और छाप ली। एवं तुरंत ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी के अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोर दास जी को छाप दी, अपना शिष्य बनाया। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश से श्री किशोर दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जी से जल लेने गए तो वहां उन्होंने श्री यमुना पुलीन पर श्री प्रिया प्रियतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया, जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया। और फिर जब भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता आदि सखियों को गाते हुए सुना, जिसे सुनकर स्वामी श्री हरिदास जी का मन हर गया। बोलिए भक्तराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।